शराब बंद कहाँ है? शराबबंदी तो है लेकिन बंद तो नहीं है। नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए भला किए होते तो आज महिलाओं की ये अवस्था नहीं होती। चाहे वो आर्थिक लेवल में देख लीजिए, एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में, क्योंकि हम लोग जमीन पे जा रहे हैं। सरकार आएगी तो क्या महिलाओं की स्थिति बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। जैसे तेलंगाना में बदली, जैसे कर्नाटक में बदली, जैसे झारखंड में बदली। अब नीतीश कुमार बस एक मुखौटा के तौर पर बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है। अगली बार इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है मुखौटा के तौर। नीतीश जी का या पूरी जदयू का? पूरी जदयू का, लेकिन नीतीश जी का चेहरा को वो इस्तेमाल कर रही है। अपराध बहुत ज़्यादा हैं महिलाओं के खिलाफ। पेपर पे रजिस्टर्ड जो अपराध हैं वो तो हैं ही, लेकिन इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे अपराध जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते वो बहुत ज़्यादा है। अभी मान सम्मान योजना आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिहार की जनता के बीच में। आज जो हमारा ये प्लान लॉन्च हुआ, ये ऑलरेडी हम तेलंगाना में, कर्नाटका में, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी समर्थित सरकार है वहाँ चल रहा। बगल में झारखंड में आप देखेंगे 2500 रुपया मैया योजना के तहत चल रहा। उसी को मजबूती देने के लिए, महिलाओं को शक्ति देने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये योजना का आज लॉन्च किया गया है। अब जैसा कि अभी हमारी अध्यक्षा श्रीमती अलका लांबा जी ने कहा कि पूरे एक महीने में करीब 10,000 मीटिंग्स हमारी महिलाओं ने किया है और उनसे ये निकल करके आया कि बिहार में कितनी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई की मार हमारी बहनों को पड़ रहा है। उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो हम इसको करेंगे। लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव अलग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राहुल गांधी अलग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई अलग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। आपने उस प्ले कार्ड पे देखा है, महागठबंधन की सरकार आने पे ये योजना लागू की जाएगी। ये तेजस्वी यादव जी ने उसे योजना का नाम दिया था, हमने उसे गारंटी कहा है, क्योंकि उसमें हम नाम नंबर सब महिलाओं से लेंगे और उनको गारंटी के तहत वो पैसा जाएगा ही जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनने के पश्चात तो महागठबंधन का ही तो है। लेकिन बिहार में आपको नहीं लगता महिला लीडर नहीं है कांग्रेस के पास? जो दिल्ली से अगर कोई आदमी इंट्रोड्यूस करे बिहार की महिलाओं की स्थिति, कोई दिल्ली की महिला बोले। बिहार की प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की हम है और हम ही लोगों के इससे ये सारा क्रियान्वयन होता है। सारा काम हमारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सर्वोपरि हैं, तो उनको आकर के हमारा मतलब बिहार ने ये किया है कि हाँ अलका लांबा जी आए और अलका लांबा जी इसे लॉन्च करें, तो हम सब के लिए ये गर्व की बात। प्रदेश अध्यक्ष तो लगता है नीतीश कुमार महिलाओं की स्थिति के लिए कुछ कर पाए? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है महिला वोट बैंक, तो नीतीश के सपोर्ट में वोट डाल। आपने देखा होगा कि अगर नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए भला किए होते तो आज महिलाओं की ये अवस्था नहीं होती। चाहे वो आर्थिक लेवल में देख लीजिए, एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी में, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे जा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारी मीटिंग्स कैसे कैसी महिलाओं के साथ जाके हो रही है, एकदम ज़मीन पे जाकर के, जीरो ग्राउंड पे हो रही है। नीतीश कुमार तो कहते थे कि 5 से पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, सुरक्षित नहीं थी। देखिए नीतीश कुमार जी कब क्या कहते थे, वो तो जंगल राज बोले, लेकिन आज महाजंगल राज को नज़र नहीं आ रहा। नीतीश कुमार, अब महिलाएं भी ये समझने लगी हैं कि नीतीश कुमार जी की अब वो वाली बात नहीं रही जो कभी थी, तो महिलाएं अब उनसे विमुख हो गई हैं और अब उनसे दूरी बनाने लग गई हैं। सत्ता संभालने लायक है कि नहीं नीतीश जी? क्योंकि हर तरफ पोस्टर लगाए हुए हैं कि एक बार फिर से जनता मौका दे। देखिए अब नीतीश कुमार जी का आपने पीछे कुछ दिनों में जो उनके हेल्थ इशू सामने खुल करके आया है, या जो उनके डिसीजन आ रहे हैं, उनके फैसले आ रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि वो बस एक मुखौटा के तौर पर बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है। अगली बार इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल बीजेपी इनका इस्तेमाल कर रही है मुखौटा के तौर। नीतीश जी का या पूरी जदयू का? पूरी जदयू का, लेकिन नीतीश जी का चेहरा को वो इस्तेमाल कर रही है। आए दिन जो महिलाओं के साथ वो जो देखते वीडियोस वायरल होते हैं उनके, उस पर एक महिला के नाते क्या सोचती हैं आप? देखिए आप बिहार में तो है ही है महाजंगल राज, तो हम पहले ही बोले ना, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आए दिन हम लोग जा रहे हैं, हमारी यूनिट जा रही है, हम सब जा रहे हैं, हम सब महिलाएं एक एक जगह जीरो ग्राउंड पे जाती हैं। ये सारी महिलाएं तो हमारी यही है, लड़ाकू तो है ही है। हम लोग जा रहे हैं और उनकी सरकार आएगी तो क्या महिलाओं की स्थिति बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। जैसे तेलंगाना में बदली, जैसे कर्नाटक में बदली, जैसे झारखंड में बदली, वैसे महिलाओं की स्थिति बिहार में। लगता है शराबबंदी सफल योजना है बिहार में? देखिए शराबबंदी कहाँ से बंद है? शराब बंद कहाँ है? शराबबंदी तो है लेकिन बंद तो नहीं है। शराब तो हर जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी है, जाते हैं। बिल्कुल होम डिलीवरी। आपको नहीं पता क्या? आप पत्रकार हैं, आपको पता है। नीतीश कुमार अब तो ड्राई नशा भी गांव-गांव बच्चों तक पहुंच चुका है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। आप बताएंगे मैम, बिहार में महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या सोच रही हैं आप? देखिए महिलाओं की स्थिति अगर आज के डेट में भी बात करें तो बहुत बुरी है, अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप कह रहे हैं बिहार में नशाबंदी हो गई है, शराब बंदी हुई है। शराब बंदी हुई है
सिर्फ पेपर पर हुई है, ज़मीन पर नहीं हुई है। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नशा मुक्ति केंद्रों में भी जाकर के मिल रहे हैं। अभी भी लोग शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, अदर आपके ड्रग अब्यूज़र्स चल रहे हैं, तो उनकी फैमिली सफ़र कर रही हैं। ये पुअर क्लास के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिनको किसी तरह से गवर्नमेंट ने आर्थिक सहायता नहीं दी है। फीमेल्स उससे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, इसीलिए कांग्रेस की ये योजना डेफिनेटली उनको लाभ पहुँचाएगी। आप महिला के तौर पे अगर क्षेत्र में जाती है तो महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या नजर आ रही है आपको? आर्थिक रूप से विपन्न है सब, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं है। प्लस उनके परिवार में अगर कोई नशा कर रहा है तो उसकी वजह से वो आर्थिक रूप से और कमज़ोर हो रही हैं। डिपेंडेंसी, परिवार 2-4 का अगर है तो सर्वाइव तो कर सकती हैं, लेकिन जहाँ 10-12 का परिवार है वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, मुश्किल है उनके लिए। तो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी लगता है आपको कि उसके लिए सरकार कुछ कर पा रही है? नहीं, नीतीश जी इसमें बिल्कुल फेल है। ये सिर्फ मैं आपके सामने नहीं बोल रही हूँ, ये ज़मीन पे हमने देखा है, नीतीश जी उसमें बिल्कुल फेल हैं। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कोई भी कार्य ज़मीन पर नहीं किया है। जीविका की बात करते हैं, ग्रामीण उद्योग की वो बात करते हैं, लेकिन वो जीविका को देते क्या है? जो वो देते हैं, क्या उससे किसी का परिवार चल सकता है? 60-70-80 रुपए अगर आप किसी को दिहाड़ी दे रहे हैं तो आप मजदूरी से भी आप कम दे रहे हैं ना। आप डेली जो मजदूरी है, डेली लेबर्स हैं, वो भी आप नहीं पे कर रहे हैं। वैसी स्थिति में महिला क्या करेगी? तो इस चुनाव में ये लग रहा है कि आपको सत्ता बदलने की जरूरत? बिल्कुल, इस चुनाव में सत्ता बदलने की ज़रूरत है, इंडिया अलायंस को लाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कांग्रेस समर्थित अगर सरकार आती है तो हम लोग महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए स्टेट में काम करेंगे। मोदी जी तो आते थे, कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहते हैं महिलाओं की स्थिति हम बदल रहे हैं भाजपा की सरकार में। मोदी जी बहुत कुछ बोलते हैं, क्या वो सब कुछ करते हैं? ये हमसे ज़्यादा बेहतर मीडिया कर्मी बंधु जानते हैं कि बातें उनकी सिर्फ जुमले बन के रह जाते हैं। वास्तविकता के धरातल पर उनका काम कहीं दिखता नहीं है। वो माताओं बहनों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन स्टेट की स्थिति अगर आप देखेंगे तो माताओं बहनों की स्थिति बहुत ही बुरी है। महिला सुरक्षा है, एक महिला के नाते लगता है कि आप अगर लेट नाइट सड़कों पे चले तो पटना आपको सुरक्षित महसूस कराती है? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इतनी एजुकेशन के बावजूद अगर मैं ये ज़मीन पर देख पा रही हूँ कि मेरे जैसी स्त्री अगर बाहर निकलने में सुरक्षा कहीं भी महसूस कर रही है, तो एक वो औरत जिसके पास किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, वो कितना असुरक्षित महसूस करती है। इस स्टेट में अपराध बहुत ज़्यादा हैं महिलाओं के खिलाफ। पेपर पे रजिस्टर्ड जो अपराध हैं वो तो हैं ही, लेकिन इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे अपराध जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते वो बहुत ज़्यादा है। वास्तविकता अगर आप जाके चेक करेंगे तो आप किसी भी गरीब, किसी स्लम एरिया में चले जाइए, किसी झोपड़पट्टी, किसी मुसहरी में चले जाइए, आपको लगेगा कि हर तीसरी औरत किसी न किसी तौर पे आपराधिक रूप से प्रताड़ित है। लेकिन गवर्नमेंट उसको बचाने का, उसको प्रोटेक्ट करने का कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे काम नहीं कर रही है। 100 नंबर वाले जो पुलिस को भेज रहे हैं, कॉल कीजिए 1 सेकेंडों में हाजिर। देखिए, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी आजमाया हुआ है, खुद पे भी आजमाया हुआ है। वो आते तब हैं जब अपराध पूरी तरह से घटित हो चुका होता है। आप जब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप 112 की बात करते हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्शन दे रही है 112, कॉल अगर अभी हुआ तो 10 मिनट के अंदर आपके पास सर्विस होनी चाहिए, लेकिन वो सर्विस आपके पास 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद अगर आ रही है तो वो प्रोटेक्शन कैसे देगी? तब तक तो किसी भी तरह की आपराधिक घटना घट चुकी होती है। सरकार के लोग तर्क देते हैं कि पहले की सरकार में तो ये भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। देखिए, सरकार के लोग तो बहुत सारे तर्क दे सकते हैं। सरकार के लोगों का काम क्या है? हम सरकार में हैं तो हम अपनी हर गलती को छुपाने के लिए कोई ना कोई बात आपको बताएंगे, पिछली सरकारों के ऊपर दोषारोपण करेंगे। लेकिन क्या पिछली सरकारों को दोषारोपण करके आप अपने वर्तमान की गलतियों को या अपनी वर्तमान की कमियों को छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते हैं। हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं, जिन महिलाओं के बीच जाते हैं, जिन एरियाज़ में हम लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। आर्थिक कमजोरी तो है ही, प्लस उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। महागठबंधन का आप चेहरा किसे मानती है जो मुख्यमंत्री के तौर पे? क्योंकि चेहरे को लेकर ही सारी झड़प है। देखिए, इस पर तो हम अभी भी कुछ भी कह नहीं पाएंगे। पार्टी के सभी कार्यकर्ता जितने भी हैं, वो जो भी हमारे सुप्रीम्स का फैसला होगा वो हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। चेहरा होगा। जैसे आपने बताया कि आप प्रोफेसर है, तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या लग रहा है बिहार में? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अगर निकाली भी है तो उसका सही जो बेनिफिशियरी होना चाहिए वो उसका सही बेनिफिशियरी नहीं है। बेहिसाब बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर कर्ज बढ़ रहे हैं केवल, जिसकी उगाही के लिए, जिसकी वापसी के लिए गवर्नमेंट उनको नोटिस भेज रही है। आपने उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की। आपने उनको हायर एजुकेशन में हेल्प देने के नाम पर एक ऋण तो दे दिया, जिसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप कहते हैं। जी, स्टूडेंट को फायदा हो रहा है इससे? क्या फ़ायदा हो रहा है?
वो ये भी नहीं चेक कर रहे हैं कि जिन कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस को ये पैसा जा रहा है, क्या वो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस उन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स दिलाने में या रोज़गार दिलाने में सक्षम हैं? नहीं। तो इस चीज़ पर तो गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। और आप जब उसे पैसा दे देते हैं, उसका क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, डिग्री आप लोगों को दिलवाएगा, करवाएगा, लेकिन उसके बाद जो मेन काम होता है किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस का, वो होता है रोज़गार पैदा कराना। उसमें तो हमारी सरकार बिल्कुल फेल रही है। रोजगार नहीं दे पा रही नीतीश नहीं, रोजगार बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी ने रोजगार मजदूरी के तौर पर अगर दिया भी है किसी को, कहीं कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी सारा आपका कंस्ट्रक्शन सिर्फ पटना तक सीमित है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स को आप विजिट कर लीजिए, बहुत सारे आपको ऐसे भी गांव में दिखा दूंगी जहां ना बेसिक सुविधाएं नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है। तो ये कोई भी चीज़ वहां पर ज़मीनी तौर पर उपलब्ध, ये सरकार का फेलियर है। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। नीतीश जी की अब वो स्थिति भी नहीं है कि वो शायद सही फैसले कर सकते हैं, तो चेहरा बदलना चाहिए। अनुभव बहुत ज्यादा है, अनुभव बहुत ज़्यादा है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अनुभव बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन भ्रष्टाचार का अनुभव शायद उनका बहुत ज़्यादा। जी, सुशासन बाबू ऐसे थोड़ी कहते हो। भ्रष्टाचार का अनुभव बहुत ज़्यादा है उनका। पुल बन रहा है और गिर रहा है, जिसको पूरा देश देख रहा है। विपक्ष की साजिश है पुल गिराने में, फिर सरकार को घेरती है। बात आप आवंटित करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं, आप अपने तरफ से आप देते हैं, जिसको भी काम देते हैं, ठेका देते हैं, जो भी इंजीनियर्स आपके लगते हैं, आपके अंडर सब कुछ जाता है। इसमें विपक्ष का कहाँ कोई रोल है? ये 100% सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के, जदयू का ही रोल है। तो अगर पुल गिर रहा है, कोई बेसिक एजुकेशन, आप जो एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप कर रहे हो ना, आप किसी भी सरकारी विद्यालय को विजिट कर लो, अगर आपको लगे कि यहाँ शिक्षा लेकर के कोई भी बच्चा आगे जा सकता है, तो फिर तो कि महिलाओं की, लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर हम स्कूल तक ला रहे हैं, जो स्थिति बदल, जैसे बिहार पुलिस में देखिए कितने बड़ी पैमाने पर लड़कियों की वैकेंसी आई है, लड़कियां उसमें जा रही है। तो ये सरकार का अचीवमेंट नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल अचीवमेंट नहीं है। जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, पहले ही उसमें एग्ज़ाम सेट हो जा रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं बीपीएससी में अभी क्या क्या हो रहा है, प्लस आपकी दरोगा बहाली का वही हाल रहा, आपके टीचर्स की बहाली का वही हाल रहा। लूप होल्स तो हैं, तो ये गवर्नमेंट के बिना कंट्रोल के अगर हो रहा है, आप क्या इस पर बोलना चाहिए? लग रही है सरकार, बिल्कुल, आप सरकार की मिली भगत के बगैर इस तरह का कोई भी घटना नहीं घट सकता है।